देखिए, मैं एक हमेशा बात कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा धोखे में वो लोग होते हैं रिश्ते के अंदर, जब आप रिलेशनशिप के अंदर हैं एंड यू कीप ऑन हर्टिंग समवन एंड आपने किसी की लाइफ जो है वो डिस्ट्रॉय कर दी है विद सो मेनी लाइज। यानी झूठ बोल बोल के आपने वो रिश्ते को, आपने बुनियाद भी झूठ पे रखी और बाद में वो आपके झूठ सामने भी आ गए। तो आप एक चीज़ समझ लें बहुत अच्छे से, और ये बहुत क्लैरिटी से मैं आपको बता रहा हूँ कि आप यू विल हैव टू पे। आप दिस कर्मा इज़ कमिंग बैक टू यू। ये जो आप कर रहे हैं ना, या आपने किसी की ज़िंदगी अजाब की है, किसी का दिल तोड़ा है आपने, या किसी के दिल के साथ आप खेले हैं, किसी की ज़िंदगी के साथ आप खेले हैं, तो ये वापस आएगा और ये आपको पे करना पड़ेगा। और टेक इट एज अ लोन। अगेन मैं इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, टेक इट एज अ लोन। ये चीज़ आपको वापस एक तो चुकानी पड़ेगी और इंटरेस्ट के साथ आपको चुकानी पड़ेगी, क्योंकि मामला इतनी आसानी से सेटल डाउन नहीं होते होते। आप हो सकता है आप मुझे धोखा दे देंगे, मैं आपको धोखा दे दूंगा, आप लोगों को धोखा दे देंगे, लेकिन इंसान अपने आप से कभी झूठ नहीं बोल पाता। कहीं ना कहीं आपको ये बात पता है कि आपने गलत किया है, और जो ऊपर ज़ात बैठी है ना, वो ऐसे मामला नहीं छोड़ती। उसकी किताबों के अंदर, उसकी बुक्स के अंदर ना, कोई भी मामला जो है वो अनसेटल्ड नहीं जाएगा। कोई भी डिस्प्यूट जो है वो अनसेटल्ड नहीं जाएगा। देर हो सकती है, वक्ती तौर पे आपको छूट मिली हुई, आपको पता नहीं चल रहा, और जिसका आपने दिल तोड़ा है उसको भी शायद ये लगता है। बहुत सारे लोग आते हैं, वो मैसेजेस आते हैं मुझे, वो कहते हैं कि जी कब पता चलेगा हमें। आप तो अपनी वीडियोज़ में कहते हैं कि वो बंदा सुकून से चैन से ज़िंदगी नहीं गुजारेगा। तो हमने तो उसको सफ़र करते नहीं देखा, वो और ज़्यादा उसकी हरकतें ख़राब हो गई हैं, उसको तो और कॉन्फिडेंस मिल गया। तो यही वो साइन होता है कि उसको इतनी छूट दी जा रही होती है, इतनी छूट दी जा रही होती है कि उसकी जो बाकी की ज़िंदगी है वो अज़ाब होने वाली होती है। और आप अगर थोड़ा सा उस मामले में से निकलेंगे ना, अपने आप को टाइम दें, फोकस करें, वापस आएँ, मूव ऑन करें, और उसका जो मामला है वो अल्लाह ताला को आप देखने दें। मैं बार बार कहता हूँ कि वो इतनी खूबसूरती से बदला लेने वाला है, वो इतना खूबसूरत इंसाफ करता है कि वो उस बंदे को ऐसी पोजीशन पे लेके आएगा कि वो बंदा दोबारा आपसे माफ़ी मांगेगा, लेकिन आप उसको माफ़ नहीं करेंगे। लेकिन ये तब होगा जब आप मामला बिल्कुल अल्लाह के ऊपर आप सुपुर्द कर देंगे। तो प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग ना अल्लाह के ऊपर चीज़ें छोड़ते नहीं हैं, हम उसके ऊपर मामला सुपुर्द नहीं करते, मुंह से कहते हैं, लेकिन हम बीच में से नहीं निकलते। कहीं ना कहीं हम खुद बदला लेना चाहते हैं। तो दो चीज़ों में से एक चीज़ हो सकती है, या तो आप डील कर लें या फिर ऊपर वाले को डील करने दें।